हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है बायोलॉजी का एक चैप्टर क्या ब्लड को पढ़ेंगे और ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उन सभी को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही ब्लड चैप्टर को जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड के स्टडी को क्या कहा जाता है। तो ब्लड के स्टडी को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के स्टडी को यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए ब्लड जो है किस तरह का ऊतक है, तो ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। ब्लड किस तरह का, यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड किस तरह का ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है। अब देखिए और एक चीज, ब्लड जो है ये किस तरह का अंग है, तो ये जो है मेसोडर्म अंग है। किस तरह का अंग है, तो ये जो है मेसोडर्म अंग। अब देखिए समझिए मेसोडर्म क्या होता है। देखिए तीन तरह का अंग होता है। अंग जो है तीन तरह का, एक इंडोडर्म, एक मेसोडर्म और एक होता है एक्टोडर्म। यानी कि इंडोडर्म में उन सभी अंग आता है जो हमारे शरीर के अंदर, यानी कि जिस तरह के यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, ये सब जो है इंडोडर्म में आता है। फिर आता है मेसोडर्म में जैसे कि ब्लड आ गया, फिर कार्डियक मसल्स आ गया, यानी कि हृदय में जितना पेशीय जो भाग है वो सब क्या हो गया, मेसोडर्म में आ गया। और फिर एक्टोडर्म में जैसे कि लिविंग आउटर ऑर्गन जितना भी है उन सभी जो है आपका जाके इसमें आ गया एक्टोडर्म। तो आपको याद रखना है पहली बात कि ब्लड किस तरह का ऊतक है, तो ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। ब्लड किस तरह का ऊतक है, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। साथ ही ब्लड किस तरह का अंग है, तो ब्लड जो है मेसोडर्म अंग है। किस तरह का अंग, मेसोडर्म अंग। और एक चीज, अब जो है हम लोग हमारे शरीर में जो ब्लड है इसकी मात्रा को पढ़ेंगे। देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड की मात्रा है वो क्या है, अगर फीमेल की बात करें यानी कि किसी स्त्री की बात करें तो उसके शरीर में जो है ब्लड की जो मात्रा है वो 4 से 5 लीटर। हमारे किसी भी जो है स्त्री के शरीर में जो है वो ब्लड की मात्रा कितना, 4 से 5 लीटर। और अगर पुरुष की बात किया जाए यानी किसी मेल की बात किया जाए तो 5 से 6 लीटर। यानी कि किसी फीमेल में जो है ब्लड की मात्रा कितना, 4 से 5 लीटर, और किसी मेल की बात करें तो उसमें 5 से 6 लीटर। साथ ही आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में ब्लड का परसेंटेज क्या होता है। यानी कि आपको याद रखना है कि हमारे शरीर का जितना भी वेट है उसका जो है 7% जो है क्या, उसका 7% क्या है आपका जगह ब्लड होता है। साथ ही अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू को। देखिए पीएच वैल्यू, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू याद रखना आपको क्या, 7.4 होता है। अब देखिए पीएच वैल्यू होता है क्या है, देखिए पीएच वैल्यू क्या, एक तरह का स्केल रहता है जिसमें हम लोग क्या पीएच वैल्यू को मापते हैं। अब देखिए किसी चीज़ का मान लीजिए अगर पीएच वैल्यू क्या है 7 है। देखिए पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, एक स्केल में क्या उसका मापने का जो ये रहता है पीएच जो मान है वो रहता है। अब किसी चीज़ का अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब ये है कि वह चीज़ जो है उदासीन है, यानी कि ना तो वो एसिडिक नेचर का या फिर बेसिक नेचर का होगा, यानी कि वह जो न्यूट्रल होगा। साथ ही जैसे ही हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जैसे ही पीएच वैल्यू किसी चीज का क्या होगा, घटेगा, तो उसका मतलब वो एसिडिक नेचर का, यानी कि वो अम्लीय नेचर का होगा। और अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब वो क्षारीय नेचर का होगा। यानी कि बढ़ने का मतलब 7 से जैसे ही 14 की ओर बढ़ेगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, जैसे ही बढ़ने लगेगा वो क्षारीय नेचर का होता जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए तो 7 जो है किसी चीज का अगर पीएच वैल्यू 7 है इसका मतलब वो क्या है, वो उदासीन है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है इसका मतलब वो क्षारीय नेचर का है। यानी कि ब्लड जो है इसका पीएच वैल्यू कितना, 7.4, यानी कि इसका ब्लड का जो पीएच मान वो 7 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यह क्या है, क्षारीय नेचर का है। और साथ ही और एक चीज़ आपको याद रखना कि ये जो है एल्काली नेचर का होता है, यानी कि ये जो है वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। अब देखिए रक्त का रंग, हम लोग के ब्लड का कलर क्या होता है। देखिए हमारे जो शरीर में ब्लड है इसका कलर क्या है, रेड है। अब रेड किस कारण है, तो देखिए इसमें जो है एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, क्या, हीमोग्लोबिन।
हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस कारण जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है हमारे ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन है क्या, देखिए हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब है क्या, आयरन। इसका मतलब हमारे शरीर में जो है आयरन भी पाया जाता है। सुन के अजीब लग रहा होगा कि आयरन यानी कोई मेटल, नहीं, देखिए आयरन जो है क्या, ये जो हमारे शरीर में जो आयरन है ये मिनरल फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई हथौड़ा मतलब शरीर के अंदर घुसा हुआ या फिर कोई धातु के रूप में, वैसा इस तरह का नहीं, बस मिनरल फॉर्म में जो है यह क्या है, आयरन जो है हमारे शरीर में क्या है ब्लड में। साथ ही अब देखिए हीमो का तो मतलब समझ गए क्या, हीमो का मतलब आयरन। अब देखिए ग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। और इसी प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ग्लोबिन, इसका कलर क्या होता है, रेड। इसका कलर क्या होता है, रेड। और इसी प्रोटीन के कारण जो है हमारा शरीर में जो ब्लड है इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में ब्लड का जो कलर लाल किस कारण होता है, तो वो किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। साथ ही आपको कुछ और चीज़ का जो है आपको ब्लड का कलर याद रखना है, जैसे कि कॉकरोच में जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, तो आपको याद रखना है कॉकरोच का जो ब्लड का कलर है वो क्या, व्हाइट होता है, यानी कि सफ़ेद कलर का होता है। किस कारण होता है, देखिए जिस तरह का हमारा शरीर में जो ब्लड है उसका कलर लाल किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, उसी तरह कॉकरोच की जो ब्लड है उसमें क्या, हीमोलिम्फ पाया जाता है। हीमोलिम्फ यानी कि हीमो का तो मतलब जानते हैं क्या, आयरन, लिम्फ एक तरह का क्या है, प्रोटीन है, और जिसका कलर क्या होता है, जिसका कलर क्या होता है, वाइट, और ये क्या है, प्रोटीन। और इसी प्रोटीन के कारण जो है क्या, कॉकरोच का जो ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। अब देखिए और एक चीज़, पहली बात तो हमें खुद का जो मतलब यानी कि मानव का जो ब्लड का रंग क्या होता है, वो लाल होता है। दूसरा आपको याद रखना, कॉकरोच का जो ब्लड का कलर वो क्या होता है, सफ़ेद। अब आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या, ऑक्टोपस का जो कलर है, मतलब ब्लड का जो कलर है, यह किस कलर का होता है, यह नीला कलर का होता है। किस कारण होता है, जिस तरह ब्लड, हमारे शरीर का ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण, कॉकरोच के ब्लड का जो रंग है वह हीमोलिम्फ के कारण, उसी तरह ऑक्टोपस का जो ब्लड का कलर ब्लू है, यह किस कारण होता है, तो यह हीमोसाइनिन के कारण। साइनिन किस क्या है, एक तरह का क्या है, प्रोटीन, एक तरह का क्या है, प्रोटीन। और इसका कलर क्या होता है, ब्लू, जिस कारण जो है ऑक्टोपस का ब्लड का कलर क्या होता है, आपका एक ब्लू होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए रक्त को जो है किस यंत्र से मापा जाता है, तो आपको याद रखना है रक्त को जो हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। रक्त को किस यंत्र से मापा जाता है, तो रक्त को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। अब देखिए ब्लड के जो है पार्ट्स को, अब जो है हम लोग ब्लड के जितना भी पार्ट्स है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपका जाके ये प्लेटलेट्स हुआ, प्लाज्मा हुआ, इन सब को जो है अब एक एक करके देखेंगे। ब्लड में जो है दो पार्ट रहता है, एक लिक्विड पार्ट और एक क्या, सॉलिड पार्ट। एक क्या रहता है, लिक्विड पार्ट, और एक क्या रहता है, सॉलिड पार्ट। अब देखिए लिक्विड पार्ट में कौन सा, प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट में कौन सा, लिक्विड पार्ट में जो है कौन सा, तो प्लाज्मा। और ठोस पार्ट में क्या रहता है, आपका जाके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या, प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लाज्मा, हमारे ब्लड में जो है प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है, तो प्लाज्मा जो है 55% प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में कितना परसेंट पाया जाता है, 55%। और बाकी जो ठोस पदार्थ है यह कितना परसेंट पाया जाता है, यह 45%। 45% में क्या क्या आपका जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या, बिंबाणु भी बोलते हैं। अब देखिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा। अब देखिए हमारे शरीर में जो है प्लाज्मा, हमारे शरीर में नहीं, हमारे ब्लड में जो है प्लाज्मा पहली बात तो कितना परसेंट पाया जाता है, तो 55%। दूसरा प्लाज्मा का जो है कलर क्या होता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा को जो है कलर वो क्या होता है, हल्का पीला होता है। शरीर में जब जॉन्डिस होता है तो हमारा शरीर का जो कलर है, ज़्यादातर हिस्सा जैसे आँख, नाखून, ये सब जो है धीरे धीरे क्या पीला होने लगता है। क्यों होता है, देखिए हमारे शरीर में जो है यकृत जो है ना, वहाँ जो है
एक तरह का पित्त रस का क्या होता है, स्राव होता है। यानी कि वहाँ दो पार्ट है, एक बिलीवर्डिन एक बिलीरुबिन। देखिए बिलीरुबिन में क्या, बिलीवर्डिन जब पित्त रस ये होता है तब तो क्या नॉर्मल रहता है, लेकिन जब बिलीरुबिन से जब क्या होता है ज़्यादा मात्रा में मतलब स्राव होने लगता है, मतलब क्या बोलते हैं रस, तब क्या होता है उसमें जो है ना प्लाज्मा का मात्रा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। उसमें जो है प्लाज्मा का मात्रा क्या रहता है, ज़्यादा। देखिए हमेशा जो है बिलीवर्डिन में जो है थोड़ा सा क्या ज़्यादा मात्रा में वहाँ से स्राव होता है रस का, लेकिन इसमें जो है जब जॉन्डिस के केस में क्या होता है कि बिलीरुबिन से जो है ज़्यादा मात्रा में क्या होने लगता है, स्राव होने लगता है। और इसमें बिलीरुबिन से जो रस स्राव होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा का कलर क्या होता है, हल्का पीला होता है। यानी कि जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन से अधिक मात्रा में क्या रस निकलने लगता है, तो स्राव होने लगता है, तब क्या होता है उसमें प्लाज्मा का मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, प्लाज्मा का कलर भी क्या होता है, हल्का पीला होता है, जिस कारण हमारे शरीर का जो है कुछ भाग क्या होने लगता है, पीला। जैसे आँख, आपका जाके नाखून, ये सब जो है कुछ जो पार्ट्स है ये क्या होने लगता है, पीला होने लगता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। अब देखिए प्लाज्मा, पहले तो हम लोग अब क्या पढ़ लेते हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए। प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, तो 55%। प्लाज्मा का कलर क्या होता है, तो प्लाज्मा कलर क्या होता है, हल्का पीला होता है। अब हम लोग आते हैं कि प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ है। देखिए प्लाज्मा में क्या है, 90% क्या है, वाटर है। अब याद रखना है कि ऐसा नहीं कि ब्लड में पूछे कि प्लाज्मा का मात्रा क्या है तो आप 90% लिख दीजिएगा, नहीं। ब्लड में प्लाज्मा का मात्रा कितना रहता है, 55%। ब्लड में जो है प्लाज्मा का मात्रा 55%, और बाकी 45% क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा में वाटर का मात्रा कितना रहता है, तो वो आपको बताना है वाटर का, किसमें, प्लाज्मा में, वह कितना, 90%। इसके अलावा 90% वाटर के अलावा क्या क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, फिर सॉल्ट रहता है, थोड़ा मात्रा में कैल्शियम रहता है, फिर क्या मैग्नीशियम भी रहता है। बस ये सब जो है कुछ चीज़ और रहता है किसमें, प्लाज्मा में। बस आपको अब जो है कुछ ध्यान रखना है। देखिए प्लाज्मा जो में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाया जाता है, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाया जाता है। अब सब प्रोटीन को तो आपको याद रखना नहीं है, लगभग 8-9 प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कुछ मेन प्रोटीन है जिसको आपको याद रखना है। जैसे पहला क्या, थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, फिर फिब्रियो, फिर फिब्रोजन। अब देखिए सबसे आपको थोड़ा सा याद रखना क्या, फिब्रोजन को, ये जो है, क्योंकि ये जो है ब्लड क्लोटिंग में जो है मेन प्रोटीन के रूप में यही काम करता है। अब देखिए लेकिन प्लेटलेट्स में जो है ये जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है ना कि प्लेटलेट्स जो है वो क्या, रक्त का थक्का जमाने में क्या काम आता है। यानी कि लेकिन आपको अगर प्रोटीन की बात किया जाए, कि कौन सा प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, तो आपको याद रखना मेन प्रोटीन क्या है, ये है फिब्रोजन, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग, CLOATING। आपको याद रखना है कि मेन जो प्रोटीन वो कौन सा है, तो जो रक्त का थक्का जमाता है वो कौन सा है, ब्लड मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए वो कौन सा प्रोटीन है, तो फिब्रोजन, आपको याद रखना है। अब चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक और एक बार हम रिवाइज करा देखते हैं। देखिए ब्लड को जो है किस यंत्र से मापा जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर। ब्लड में दो पार्ट होता है, एक तरल पार्ट और एक क्या आपका जाके ये ठोस पार्ट, यानी कि एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या रहता है, प्लाज्मा, जिसका मात्रा ब्लड में कितना 55%। फिर सॉलिड पार्ट में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, इसका मात्रा क्या 45%। अब प्लाज्मा में क्या, प्लाज्मा में 55% जो ब्लड में जो प्लाज्मा कितना 55%, ये किसमें, ब्लड में। अब प्लाज्मा का कलर क्या होता है, तो प्लाज्मा का जो कलर है वो हल्का पीला होता है। अब प्लाज्मा में जो है क्या क्या चीज़ रहता है वो सब जान लेते हैं। प्लाज्मा में जो है 90% क्या, जल, इसमें साथ ही जल के अलावा ग्लूकोज, सॉल्ट, कुछ मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ मिनरल रहता है। साथ ही प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रोजन, फिब्रियो, उसके बाद एल्बुमिन, ये सब जो है कुछ प्रोटीन। लेकिन आपको ज़्यादातर याद रखना क्या, फिब्रोजन को, क्योंकि ये जो है ब्लड क्लोटिंग में मुख्य भूमिका निभाता है।
चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इससे आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम लोग तो प्लाज्मा के बारे में पूरा पढ़ लिए कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में किस तरह क्या क्या प्रोटीन पाया जाता है, इसमें वाटर का मात्रा क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा का मात्रा क्या होता है, ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा का काम क्या है। प्लाज्मा का काम क्या है? देखिए प्लाज्मा का मेन काम क्या है कि ये जो है ग्लूकोज को जो है हमारे विभिन्न जो है भाग तक क्या करता है, यह पहुंचाता है। यानी प्लाज्मा जो है क्या करता है, जो हमारे शरीर में जितने मतलब जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसको क्या करता है, शरीर के विभिन्न भाग पर क्या करता है, पहुंचाता है। साथ ही इसका और एक काम क्या है कि ये जो है ब्लड में जो है पीएच मात्रा को, ब्लड में जो हमारा जो ब्लड का पीएच मान क्या होता है 7.5 ही है ना, तो इसको जो है यह क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि ना ये ज़्यादा एसिडिक होने देता है ना ही बेसिक होने देता है। यानी कि ये जो है क्या प्लाज्मा क्या करता है कि पीएच मान को क्या करता है, यह आपका जाके क्या नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। चलिए ये तो हो गया क्या प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के बारे में तो जितना भी क्वेश्चन बनता था ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए आरबीसी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल। अब देखिए पहली बात तो हम लोग को जानना है कि आरबीसी का मेडिकल नेम क्या है। आरबीसी का मेडिकल नाम क्या है, तो यह है एराइथ्रोसाइट्स। क्या है, एराइथ्रोसाइट्स। आपको याद रखना है कि आरबीसी का मेडिकल नेम क्या है, तो यह क्या है, एराइथ्रोसाइट्स। अब देखिए हमारे शरीर में जो है आरबीसी का मात्रा क्या है। हमारे शरीर में जो है 3 तरह का ठोस पदार्थ है, आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन अगर क्वांटिटी के मामला में अगर कितना मात्रा है हमारे ब्लड में जो है, सबसे मात्रा यानी कि मात्रा की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा क्या है आपका जाके ये आरबीसी ही है। यानी कि हमारे ब्लड में जो है, हमारे शरीर में क्या है, अगर मात्रा के हिसाब से देखा जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है, आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या फिर प्लेटलेट्स। तो अगर मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, आरबीसी। अगर पूछा जाए कि ब्लड का कौन सा कोशिका सबसे मात्रा में क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ब्लड का कौन सा, आरबीसी। उसके बाद क्या, प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या, डब्ल्यूबीसी। यानी कि डब्ल्यूबीसी सबसे कम, फिर उससे अधिक प्लेटलेट्स, फिर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका जाके आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। अब देखिए कितना पाया जाता है, तो देखिए एक मानव में यानी कि एक पुरुष के जो है, एक मेल में जो है आपका जाके 100 अगर मिलीलीटर आप क्या लीजिएगा हीमोग्लोबिन, तो उसमें जो है आपका 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी के कण आपको मिलेगा। मतलब अगर आप क्या किसी अगर मेल का शरीर से अगर आप ब्लड लीजिएगा तो उसमें 100 ml का अगर आप हीमोग्लोबिन लीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब ब्लड ये कीजिएगा तो उसमें जो है आपका जाके 4.5 से 5.5 मिलियन तक का क्या होगा आपका जाके ये आपका जाके क्या आपको आरबीसी मिलेगा, मतलब आरबीसी का कण। अगर आप किसी फीमेल के शरीर से अगर ब्लड लीजिएगा तो उसमें जो है 100 ml का अगर आप ब्लड लीजिएगा यानी कि हीमोग्लोबिन लीजिएगा तो उसमें आपका जाके 4.4 से 4.5 मिलियन आपको जो है आरबीसी के कण मिलेगा। समझ में आ गया। लेकिन ये तो हम लोग जान गए कि क्वांटिटी के अनुसार जो है सबसे ज्यादा रक्त में जो है कौन सा कण पाया जाता है, तो आपका आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर क्या, डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर साइज के हिसाब से बात किया जाए तो देखिए साइज के हिसाब से जो है सबसे ज्यादा क्या, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। यानी कि डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारे ब्लड में जो सबसे ज्यादा कण क्या पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा ये आपका जाके सबसे ज़्यादा नहीं सॉरी सबसे बड़ा साइज, यानी अगर तीनों में से अगर ई किया जाए किसका साइज ज़्यादा है तो सबसे बड़ा साइज किसका है, डब्ल्यूबीसी। अगर ब्लड पूछा जाए कि ब्लड में किस कण का सबसे ज़्यादा मतलब साइज जो है उसका आकार सबसे बड़ा होता है तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। फिर क्या है, प्लेटलेट्स, और सबसे छोटा क्या है, आरबीसी। सबसे छोटा क्या है, आरबीसी। यानी कि बोला जाता है ना हमारे शरीर में जो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी। चलिए अब देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है और इसका मृत्यु कहाँ होता है। अगर निर्माण की बात करें, निर्माण यानी कि आप ब्लड भी बोल सकते हैं, यानी अगर आपसे आरबीसी नहीं पूछ के ब्लड भी पूछ दे तो फिर भी आपको यही उत्तर देना है, क्या, अस्थि मज्जा।
यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो में जो है क्या होता है आपका आरबीसी या फिर रक्त का क्या होता है निर्माण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, यानी कहाँ वो नष्ट होता है, तो वो कहाँ, यकृत या फिर लीहा जिसको बोलते हैं, या सॉरी यकृत में, या फिर आप बोल सकते हैं लीहा, यानी कि इसी को क्या होता है तिल्ली बोला जाता है, लीहा जिसको तिल्ली बोला जाता है। देखिए लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर आपको यही मिलेगा, तिल्ली या फिर लीहा, मतलब दोनों एक ही सेम ही है, लेकिन यकृत बस है, लेकिन इसका जो है उतना ज़्यादा ये आपको आप प्रीफर नहीं करना है। आपको ज़्यादातर याद रखना है क्या, तिल्ली या फिर लीहा। तो और देखिए और एक चीज़, हाँ, कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल है यह 120 दिन, यानी कि निर्माण के 120 दिन बाद ये क्या होता है, इसका मृत्यु, यानी कि यह नष्ट हो जाता है। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होता है, आपका जाके लीहा या फिर तिल्ली में, या फिर आप यकृत भी बोल सकते हैं। चलिए आरबीसी से संबंधित तो इतना क्वेश्चन था, और थोड़ा सा कुछ है जो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अब चलिए अब जो है हम लोग आरबीसी का कार्य देखते हैं। अब हम लोग आरबीसी का कार्य, जिस तरह का प्लाज्मा क्या करता था कि ग्लूकोज का क्या करता, ग्लूकोज को हमारे शरीर के विभिन्न भाग में क्या करता था, पहुंचाता था। दूसरा बात, जो हमारे ब्लड में जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, उसको क्या करता था, संतुलित करता था, यानी कि नियंत्रित करता था। अब हम लोग देखते हैं आरबीसी का कार्य क्या है। अब आरबीसी का कार्य देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आरबीसी क्या करता है ना, ये जो है ऑक्सीजन को हमारे कोशिका तक पहुँचाता है। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी जो है यह ऑक्सीजन को हमारे कोशिका तक पहुंचाता है। अब क्या होता है, जब कोशिका में जाता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन जब ब्लड में जाता है तो यह क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे ये कोशिका तक गया, किसके माध्यम से, आरबीसी के माध्यम से। जैसे ये क्या गया कोशिका में, अब कोशिका में जाके क्या हो जाता है, यह फिर जो है ऑक्सीजन से क्या हो जाता है आपका, मतलब ये जो ऑक्सीजन है यह फिर जो हीमोग्लोबिन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और फिर क्या करता है, फिर जो हमारे शरीर में यानी कि हमारे कोशिका में जो मौजूद क्या रहता है, ग्लूकोज, क्या रहता है, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, अब यह क्या करेगा, जो ग्लूकोज कोशिका में पहले से प्रेजेंट रहता है, वो उससे ऑक्सीजन जो है इससे क्या करेगा, आपका जाके रिएक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किस चीज़ का, आपका जाके ये ग्लूकोज का। और यहाँ पर ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, आपका जाके CO2 H2 और ATP का फॉर्म होगा। CO2 H2 और ATP का। और यही CO2 क्या विसरण प्रक्रिया द्वारा जो है कोशिका से क्या बाहर निकल जाता है, और जिसको हम लोग जो है श्वास के माध्यम से क्या बाहर निकाल देते हैं। और ये जो H2O ये हमारे शरीर में ही क्या यूज हो जाता है। और अब ATP ये क्या है, एक ऊर्जा है, मतलब एक तरह का ऊर्जा जनरेट होता है। और उससे हम लोग क्या, जैसे अभी हम जो है आप लोग को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी ये हो वो जो है किसके माध्यम से, ATP। यानी कि अगर मान लीजिए ऊर्जा, हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगा तो हम पढ़ा पाएंगे, नहीं पाएंगे। यानी कि ये जो ATP ये क्या है, ऊर्जा है, एक तरह का एनर्जी है जो हमारे शरीर को क्या करता है, संचालित करता है, बोलने में, लिखने में, चलने में, हर चीज़ में। अब देखिए ये ATP का फुल फॉर्म क्या है, तो ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए एक चीज़, आरबीसी से होने वाले बीमारी। अब देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है कि आरबीसी से होने वाला बीमारी। देखिए जितना भी आरबीसी से क्वेश्चन बनता था, जितना भी, वो सब जो है क्या किए, पढ़ा दिए। बस एक चीज़ क्या, हमको बीमारी का पता रखना है कि आरबीसी से जो है क्या क्या बीमारी होता है, इस चीज़ को हमको क्या करना है, पता रखना है। देखिए अब आरबीसी जब क्या होगा, आरबीसी जब आपका जाके हमारे ब्लड में जब आरबीसी का मात्रा क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब क्या, कौन सा बीमारी होगा, तो पॉलीसाइथेमिया। कौन सा बीमारी, पॉलीसाइथेमिया। अब देखिए इस बीमारी का लक्षण क्या है, जब हमारे ब्लड में जो है आरबीसी का मात्रा बढ़ जाता है ना, तो हमारे स्किन में जो है क्या, ब्लैक स्पॉट आने लगता है, काला काला धब्बा आने लगता है। समझ में आ गया कि किस तरह का पॉलीसाइथेमिया जो क्या है, किस कारण होता है, जब हमारे ब्लड में आरबीसी का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जितना मात्रा होना चाहिए उससे अधिक जब हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया होता है। और इसमें क्या होता है, हमारे
स्किन में जो है, हमारे शरीर में, शरीर के जो स्किन में क्या होता है, ब्लैक कलर का क्या स्पॉट आने लगता है। अब दूसरा, जब आरबीसी जब इंक्रीज होगा तो क्या, पॉलीसाइथेमिया। अब जैसे ही क्या होगा, आरबीसी जब डिक्रीज होगा तब क्या होगा, जब आरबीसी जब डिक्रीज होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे खून का कमी है, बोलते हैं ना किसी को कि खून का कमी है। क्या है खून का कमी, तो वह एनीमिया के कारण होता है। मतलब खून का कमी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। जब हमारे ब्लड में आरबीसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एनीमिया किस कारण होता है, एनीमिया किस कारण होता है, डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा वृद्धि, ब्लड में डब्ल्यूबीसी का वृद्धि होने के कारण, या आरबीसी का कम होने के कारण, या प्लेटलेट्स का ज़्यादा होने के कारण, या फिर आरबीसी का कम होने के कारण, तो आपको क्या बोलना है कि आरबीसी का कम होने के कारण। यानी कि जब ब्लड में आरबीसी का मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तब क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खून की कमी, जिसको क्या बोला जाता है, एनीमिया, जिसको क्या बोला जाता है, एनीमिया। चलिए हम लोग जो है ब्लड से रिलेटेड सब पढ़ लिए, जैसे प्लाज्मा और ये आरबीसी, 2 टॉपिक कर लिए। अब 2 चीज़ क्या बचा, एक तो बच गया है आपका डब्ल्यूबीसी और एक क्या, प्लेटलेट्स। अब ये 2 टॉपिक बच गया, इन दोनों टॉपिक को जो है हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और साथ ही आपका जाके ब्लड के बाद हम लोग जो है फिर ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे, कि जैसे अगर मान लीजिए आपका मम्मी का जो है ब्लड ग्रुप ओ है, सॉरी हाँ ओ हो या फिर ए हो, कुछ भी हो, अगर पापा का है आपका जाके ए बी हो, तो फिर जो है बच्चा जो है वो किस ब्लड ग्रुप का मतलब जन्म ले सकता है, ये सब जो है हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।